नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट से रूबरू होते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो आइए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर वरुण घोष ने गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण बिंदु। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तीसरा, विश्व में जीवित परजीवी कर्मी का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस है। देखो, 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा इनका चयन किया गया है, जो कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए हैं, जो कि 11,000 माल धारकों में से एक है। हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। रंजना प्रकाश देसाई ये बने हैं। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये लंदन बना है। हाल ही में डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला ये फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम व्योम मित्र है। व्योम मित्र भारत की इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान ने खत्म किया है। किसने खत्म किया? ईरान ने। ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का भी अनावरण किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का भी उद्घाटन किया है। तो ये सारे ईरान के महत्वपूर्ण बिंदु थे। 33 देशों में वीजा आवश्यकता को खत्म किया, नूर 3 उपग्रह लॉन्च किया, मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। मुहाजिर 10, ठीक है। तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का भी अनावरण किया। तलाया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी है। नीमा सरीखानी इनने जीता है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। आईआईटी रोपड़ ने
केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो रवि कुमार झा को नियुक्त किया है एमडी एंड सीईओ। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी है? तो ये स्टील बर्ड है, स्टील बर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी है। स्टील बर्ड हाई टेक इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता बन गई है। कंपनी ने बीते साल 2023 में वैश्विक स्तर पर 77,99,273 हेलमेट की शानदार बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये सिक्किम है। कौन सा देश है? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये ओडिशा का है। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ओडिशा का है। हाल ही वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं, तो प्रथम निशंका जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे केपीपी नामवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एस सोमनाथ हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरिका ने जीता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मास ने जीता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये लखनऊ में आयोजित की जा रही है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए, और महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का, अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव को 242 फुट की ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में भारतीय किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहे हैं? तो ये अगत्ती है और मिनिकॉय, दोनों हैं, अगत्ती और मिनिकॉय, जहाँ पर नया नेवल बेस स्थापित किया जाएगा। अगत्ती और मिनिकॉय में। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश बना है? तो ये माल्टा है। माल्टा मई 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। इस देश के इतिहास की बात करें तो 13 दिसंबर 1974 को माल्टा एक गणतंत्र बना था। 13 दिसंबर 1974 को ये गणतंत्र बना था। यह स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। यह वर्ष 2008 में यूरोजोन मौद्रिक संघ का भी हिस्सा बना था। 2008 में यूरोजोन मौद्रिक संघ का हिस्सा बना ये। अभी ISA अलायंस का हिस्सा बना है माल्टा, ठीक है। 119वां देश बना है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है। इसकी संख्या हो गई 28, पहले 26 थी, अब 2 और बढ़ गए, तो अब 28 हो गई है। इन 2 नए जिलों में केई पन्न्योर और बिचोम के गठन की घोषणा हुई है। केई पेन्न्योर तो एक तो की पेन्न्योर है प्लस आपका दूसरा है आपका बिचोम। ये 2 नए जिले बनेंगे बिचोम, केई पेन्न्योर और बिचोम। आपको बता दें कि केई पेन्न्योर जिले का मुख्यालय यागुली में होगा, जबकि बिचोम जिले का मुख्यालय नोपांग फुंग में होगा। इन सब के अलावा राज्य में लोगों को समय पर सही न्याय मिल सके, इसके लिए 4 नई न्यायिक अदालतों के गठन की भी घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग
1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। तो बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, ये जर्मनी में की है। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, वो श्रीपति हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, 15 लाख। हाल ही में किस राज्य में लो आयस के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो लो आयस के विशाल भंडार राजस्थान में पाए गए हैं, लो आयस के विशाल भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नंद किशोर यादव को कहाँ की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार की। हाल ही में कौन ताकियो कोनिसी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते से, बैंक की भारत में नई निदेशक बनी है? तो ये मियो ओका है, मियो ओका, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की भारत की नई निदेशक बनी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की नई निदेशक बनी है भारत में। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है। हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? सो समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, वो ग्रीस ने बनाया है, ग्रीस। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला है, तो वह है आनंद कुमार, जो कि गणित के प्रसिद्ध शिक्षक हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। अब तक के वीजा बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स आइकन को ही मिलता रहा है, जिनमें सानिया मिर्जा, शाहरुख खान, संजय दत्त, उर्वशी रौतेला और कीर्ति सेनन जैसे लोगों का नाम शामिल है। इससे पहले आनंद कुमार को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला था। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो 19 फरवरी को मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, 19 फरवरी को। हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा दिल्ली ने की है। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय, जो हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय आप जानते हैं, सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित संग्रहालय का लक्ष्य भारत साझा शिलालेख भंडार पहल के साथ संरेखित करते हुए विभिन्न अवधियों और भाषाओं के 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल बनाना है। रेड्डी ने मोदी सरकार की विकास भी विरासत भी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में भी विकास की सराहना की। सांस्कृतिक विरासत तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने में भी प्रौद्योगिकी भूमिका भी की। राजस्थान का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिसे राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना है? तो ओलेग कोनोनेकी हैं, जिन्होंने रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ओलेग कोनोनेकी।
थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु सरकार ने रोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के 80,114 हेक्टेयर क्षेत्र को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। यह क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वर हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ता है, जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जो विविध वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में कार्य करता है। इसकी पहचान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई है, जो नीलगिरी हाथी रिजर्व का हिस्सा है और स्थानीय समुदाय के लिए जल स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ स्वीकृत की हैं? तो ये उत्तर प्रदेश ने की हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संशोधित संस्करण प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMUSHA योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 740 करोड़ मिले, जो भारत में सबसे अधिक है। शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना को उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। PMUSHA उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित मानदंडों, मानकों और मान्यताओं के अनुरूप होने पर जोर देता है। हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने क्वाड बिल पारित किया है। और आप जानते हैं कि क्वाड में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत। ठीक है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सदस्य देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कानून पारित करके चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड को बढ़ावा दिया है। यह विधेयक राजनीतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सांसदों के बीच नियमित चर्चा के लिए एक अंतर संसदीय कार्य समूह के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। यह बिडेन प्रशासन को 180 दिनों के भीतर बेहतर सरकारी समन्वय के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र का धुला जिला है, धुले जिला है महाराष्ट्र का धुले जिला। आजाद नगर पुलिस स्टेशन है। जिला कलेक्टर अभिनव गोयल और महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी द्वारा परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान बनाना है। भूतल पर एक कमरा बच्चों के अनुकूल चित्रों से सजाया गया है। जिले के SP श्रीकांत देवरे ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय प्रणाली की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए इस प्रयास की सराहना की है। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो ये सऊदी अरब कर रहा है। मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू होगी। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। यह मार्ग सुंदर रेगिस्तानों और यूनेस्को विश्व धरोहर पुरातत्व स्थलों के लंबे विस्तार से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। ये साउथ इंडियन बैंक ने
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह स्थल पर साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पीआर शेषाद्री को पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की पहल है, ये उत्तर प्रदेश। और महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के जवाब में अप्रैल से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनकी भलाई को बढ़ाना है। कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की नई अध्यक्ष बने हैं? तो रजनीत कुमार अग्रवाल बने हैं। हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली किन दो देशों में शुरू की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई। श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्यारेलाल शर्मा है। प्यारेलाल शर्मा, मशहूर संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एल सुब्रमण्यम कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत प्यारेलाल 8 दशक के शानदार कैरियर के साथ हिंदी सिनेमा के एक बेहद सफल संगीतकार है। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना है, जो कि इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तो तेलंगाना है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 38वां है। 38वां रैंकिंग है भारत की। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो रूस द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को पुरस्कार मिला है? तो 53 हस्ती हो गई हैं। सबसे पहले CM जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, ये 49वें प्राप्तकर्ता थे। फिर लालकृष्ण आडवाणी, पचासवें प्राप्तकर्ता। फिर नरसिंह राव 91, चौधरी चरण सिंह 52, MS स्वामीनाथन 53। तो कुल 5 भारत रत्न सम्मान दिए गए इस साल। लेकिन आमतौर पर एक साल में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, इस साल 5 पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये संजय कुमार जैन बने हैं IRCTC के नए चेयरमैन प्रबंध निदेशक। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको बता दें कि यह देश वर्ष 2014 से ही गृह युद्ध का सामना कर रहा है। इसी के चलते मिडिल ईस्ट का यह देश गरीबी की जद में आ पहुंचा है और उसकी अर्थव्यवस्था भी लगभग तबाह हो गई है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।